निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग सागर की सीमा में विहार कर रहे हैं। वहीं चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के कदम भी सागर की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में नगरवासियों के मन में ये जिज्ञासा है कि यदि इन दो धाराओं का संगम सागर में हो जाए तो कितना अच्छा हो जाए। और भक्तों की ये जिज्ञासा मुनिपुंगव श्री के विश्वविख्यात कार्यक्रम में प्रस्फुटित हुई तो पूरा प्रांगण तालियों से गूंज उठा। मेरी प्रार्थना है कि अगर ये दोनों धाराएं इसी सिहोरा की धरती पर महाकुंभ के रूप में यहाँ महाकुंभ लगे तो इसके लिए भगवान आपसे पूरी भारत जैन समाज की तरफ से मेरी प्रार्थना है। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भक्तों की इस जिज्ञासा पर मुनिपुंगव श्री ने जवाब दिया कि समय बदल रहा है। पहले लोग मुनि विरोधी थे, अब लोग शांत हैं। मुनियों का विरोध करते थे, उनको अपन मुनि विरोधी कहते थे। आजकल मुनि विरोधी बिल्कुल शांत हैं, क्योंकि वो कह रहे, उनसे मैंने पूछा था कि आजकल तुम लोग शांत क्यों हो गए, क्योंकि आप सबकी दृष्टि में सभी मुनि अब तो मान लिया तुमने। बोले महाराज हमने माना नहीं है। अब जब मुनि विरोधियों का हमारा काम, जब मुनि के भक्ति लोग कर रहे हैं तो अपन शांत रहो, अपने भाई को भुला दो और खत्म करो। और पहले संघ के विरोध, दूसरे संघ वाले एक दूसरे के संघ के कुछ कदाचित विरोध होता था। हमने ऐसा देखा, आचार्य श्री महाराज भी थे, तब भी दूसरे संघ के साधु या आचार्य कभी कुछ कदाचित कुछ व्यंग्य आत्मा की या कोई बात आ जाती थी, वे भी आजकल नहीं कर रहे। तो उनसे पूछो क्यों? बोले जब संघ में संघ के साधु एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं तो हमें करने की क्या जरूरत पड़ी। मुनिपुंगव श्री ने विभिन्न संघों में द्वेष फैलाने वाले भक्तों पर निशाना साधा और बोले कि ये वे लोग हैं जो संघ में पहुंचकर संघ की ही मर्यादा को भंग करते हैं। ये वो दुश्मन है जो सभी संघ में शिष्य बन करके, कभी त्यागी वृत्ति बनकर, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बनकर, आपके घर में बेटा बनकर, बाप बनकर, राष्ट्र में राजा बन करके विनाश करते हैं। अपना बन करके वो किसी के एक साधु का पक्ष लेकर के चले जाएंगे, उस साधु के पक्ष में रह करके दूसरे साधु की बुराई करेंगे। वे ये मत समझना कि उस साधु के पक्ष में है, उस साधु का विनाश करना ये तरीका होता है। जैसे शकुनी मामा का कल उदाहरण दिया था। शकुनी मामा पहले वो अपना बना कुरुवंश का, फिर विनाश किया। तो ये जो कूटनीति है, ये जो दुश्मनी है, जब जब संघ की इज्जत खत्म हो, संघ का विनाश हो, मुनि धर्म समाप्त हो, समझ लेना चाहिए ये कोई भक्त नहीं है, ये पूर्व भाव के बैरी हैं जो श्रमण संस्कृति को श्रमणों के भक्त बनकर के मिटा रहे हैं। मुनिवर ने आगे कहा कि भक्तों ने खुद से ही एक दूसरे को संघों के साथ बांट लिया। कुछ लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं हम इस ग्रुप के हैं, इन साधु के हैं, हम इन साधु के। जो ये कहे कि हम इन साधु के हैं, हम इन साधु के हैं, समझ लेना चाहिए श्रमण संस्कृति का वही शकुनी मामा है और वही विनाश करने वाला है। और जो ये कहे कि सच्ची चर्या पालन करने वाले जो हैं वो सब साधु हमारे लिए मान्य होते हैं। चर्या के बस समझौता नहीं करना, चर्या तो अपना मूल सिद्धांत है। यदि चर्या सबकी है, वो किसी भी संघ का हो, किसी भी रूप में हो, यदि उसका मन वचन काय आचार विचार सही है तो सभी साधुओं के भक्त बनना चाहिए। किसी एक संघ के बनना, एक ग्रुप के बनना, ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है, सम्यक दृष्टि का नहीं। संतों के कुंभ के संबंध में आचार्य श्री ने कहा कि जहां संत एकत्रित होते हैं वहां कुंभ स्वतः ही लग जाता है। हमारे लिए बराबर है। अब रही बात कुंभ की, साधु कुंभ लगाता नहीं है, साधु जहां पहुंच जाता है वहां कुंभ लग जाता है। किसी कुंभ में साधु को जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां तो कुंभ ही कुंभ लग रहा है, प्रतिदिन कुंभ लग रहा है। हमें अभी कटनी चतुर्मास सागर से भी आया। अच्छा, सागर चतुर्मास में कम कुंभ लगा क्या? अरे तुम क्यों सिहर आ गई? सागर में देखिए पिछले साल चतुर्मास हुआ, पूरे 4 महीने कुंभ लगा रहा।
और कुंभ लगाने का आप अपना कुंभ इससे आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारी चतुर्वास समिति से पूछना कितने करोड़ की रोटियां बन रही। रोटियों से कुंभ का पता चल जाता है कि कितने लोग आए जिनको आप लोगों ने भोजन कराया है, उससे पता चल जाता है। सागर भी कुंभ लगा के आया हूं और अभी देख लो, जब से सागर से बिहार किया है, छोटे छोटे गांवों में भी कुंभ लग रहा है। दो संघों के प्रति ये ऐसा भाव रखने वाले सागर के भक्तों की मुनिवर ने खूब प्रशंसा की और बोले कि सच्चे मायने में यही सच्चे गुरु भक्त हैं। बहुत अच्छे भाव हैं लोगों के, ये सागर के बहुत सच्चे मुनि भक्त खड़े हैं। लोग सदा मुनियों के प्रति ये सब लोग ऐसे समर्पित रहते हैं और मुनियों के प्रति इनका अच्छा भाव। ये कोई ग्रुपबाजी के मुनि भक्त नहीं है, ये साधु भक्त हैं। ना ये किसी संघ के भक्त हैं, ना किसी साधु विशेष के भक्त हैं, ये मात्र साधु भक्त हैं और ऐसा ही सारी दुनिया में होना चाहिए। ये तो कुछ भी नहीं, ये जो साधु भक्त ग्रुपबाजी करके साधुओं के ग्रुपबाजी कर रहे हैं, हम इस गुरु साधु के हैं, हम इस ग्रुप के हैं, हम इन आचार्य के हैं, ये तो सब मिटाने वाले लोग हैं। ये तो श्रमण संस्कृति को छिन्न भिन्न कर देंगे, समाप्त कर देंगे। सही वही होना चाहिए कि हम मात्र साधु भक्त हैं और साधु ही हमारा जीवन का आधार है। नमो लोये सब साहुणम, बस चर्या होना चाहिए। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के साथ अन्य संतों के मिलन के संदर्भ में उठी हजारों भक्तों की जिज्ञासाओं को आज स्वयं मुनिवर ने विराम दिया। जैन फोकस के लिए सागर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।